नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, राजन, जिस समय वह भयानक संग्राम चल रहा था उसी समय सुबल पुत्र शकुनी ने पांडवों पर आक्रमण किया। उसी प्रकार कृतवर्मा ने उस संग्राम में पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। तत्पश्चात कंबोज देश के अच्छे अश्व, दरियाई अश्व, मही, सिंधु, वनायु, आरट्ट तथा पर्वतीय प्रांतों में होने वाले सुंदर अश्व, उन सब की बहुत बड़ी सेना के द्वारा अर्जुन का बलवान पुत्र इरावान कौरवों की उस सेना पर चढ़ बैठा। उसके साथ तित्तिर प्रदेश के शीघ्रगामी अश्व थे। महाराज, अर्जुन का पराक्रमी पुत्र इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने काम की अधीन हुई उस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार ये अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। उस बालक के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध संबंधी ने अर्जुन के प्रति द्वेष होने के कारण उनके उस पुत्र को त्याग दिया था। इरावान भी रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वह भी वहां शीघ्र जा पहुंचा। उस वीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभो, मैं आपका ही पुत्र इरावान हूँ। उसकी माता के साथ अर्जुन का जो समागम हुआ था वह सब उसने निवेदन किया। पांडुनंदन अर्जुन को वह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से स्मरण हो आया। गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज के भवन में ले गए। नरेश्वर, उन दिनों देवलोक में अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने महाबाहु पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा, शक्तिशाली पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों को सहायता देना। तब बहुत अच्छा कहकर इरावान चला गया और अब युद्ध के अवसर पर यहाँ आया है। महाराज, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनी ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ उत्तम अश्वों पर सवार हो गज, गवाक्ष, ऋषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक, ये 6 बलवान वीर अपनी विशाल सेना के साथ बाहर निकले। यद्यपि शकुनी ने उन्हें मना किया, अन्यान्य महाबली योद्धाओं ने भी उन्हें रोका, तथापि वे युद्ध कुशल महाबली रौद्र रूपधारी क्षत्रिय युद्ध के लिए निकल पड़े और पांडव वाहिनी के परम दुर्जय व्यूह का भेदन करके उसके भीतर प्रवेश कर गए। तब इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम सब लोग संग्राम में ऐसी नीति बना लो जिससे दुर्योधन के ये समस्त योद्धा अपने सेवकों और सवारियों सहित मार डाले जाए। तब इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मार कर गिराने लगे। अपनी सेना का यह विध्वंस देखकर सुबल के पुत्रों से नहीं सहा गया। उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेक घाव हो गए। सारा शरीर लहू से भीग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ी थी। तब भी न तो वह अधीर हुआ और न व्यथा से व्याकुल हुई। उसने अपने तीखे बाणों से सबको बींध कर मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में धंसे हुए प्रासों को खींचकर निकाला और उन्हीं से सुबल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। उसके पश्चात उसने अपने हाथ में चमचमाता हुआ खड्ग और ढाल ले लिया तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावान पर टूट पड़े।
साथ ही वे उसे बंदी बना लेने का उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावान ने खड़ग का ऐसा वार किया कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमार जीवित बचा। महाराज, उन सबको मार गिराया देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर दिखने वाले राक्षस ऋष्यशृंग पुत्र अलम्बुस के पास दौड़ा गया। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, मायावी और महान धनुर्धर था। पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण वह भीमसेन का वैरी बन बैठा था। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, वीर देखो, अर्जुन का यह बलवान पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा अप्रिय करने के लिए मेरी सेना का संहार कर डाला है। तात, तुम इच्छानुसार चलने वाले तथा मायामय अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो। कुंती कुमार भीम ने तुम्हारे साथ वैर भी किया है, अतः तुम युद्ध में इस इरावान को अवश्य मार डालो। नरेश्वर, वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2 सहस्र अश्व उत्पन्न किए और उन पर माया के ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पट्टिश लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों का इरावान की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान ने उसके धनुष और भाते को काट डाला। तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ आकाश में उड़ गया। नरेश्वर, वह काम रूपधारी श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थानों को जानने वाला और दुर्जय था। वह बाणों के कटने पर भी पुनः ठीक हो जाता था। महाराज, वह नई युवावस्था प्राप्त कर लेता था, क्योंकि राक्षसों में माया का बल स्वाभाविक होता है और वे इच्छानुसार रूप तथा अवस्था धारण कर लेते हैं। अलम्बुस को आकाश में उड़ गया देखकर इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। महाराज, बाणों से बारंबार काटे जाने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नवयुवक ही बना रहता था। अलम्बुस को आकाश में उड़ा हुआ देखकर इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। इरावान भी क्रोध से भरा हुआ था, अतः वह उस पर परशु से बारंबार प्रहार करने लगा। परशु से कई स्थान पर कट जाने के कारण अलम्बुस के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चित्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुस के क्रोध की सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेष नाग के समान विराट रूप धारण करके अनेक नागों से उस राक्षस को ढक दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस राज ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों का भक्षण करना आरंभ किया। कुछ ही पलों में उसने इरावान के मातृकुल के सब नागों का भक्षण कर लिया और तब उसने अपनी माया से मोहित करके खड़ग से उस पर वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुस ने महाराज उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, अर्जुन को अपने औरस पुत्र इरावान के मारे जाने का पता उस समय नहीं लगा। वे समरांगण में भीष्म की रक्षा करने वाले शूरवीर नरेशों का संहार कर रहे थे। इसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक तथा सहस्रों संजय वीर समराग्नि में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच, रथ और धनुष के नष्ट हो जाने पर बाल बिखेरे हुए बहुतेरे योद्धा
परस्पर भिड़कर भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। दूसरी ओर शत्रु को संताप देने वाले भीष्म समरांगण में अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा पांडव सेना को कंपित करते हुए उसके बड़े बड़े रथियों को मार रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की सेना के बहुत से पैदलों, सवारों सहित गजों, रथारोहियों तथा अश्वारोहियों को मार डाला। भारत, हमने उस युद्ध में भीष्म का इंद्र के समान अद्भुत पराक्रम देखा। भरतनंदन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा धनुधर सात्यकी का भयानक युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में भय समा गया। महाराज, वे युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य से पीड़ित होकर कहने लगे, रणभूमि में अकेले द्रोणाचार्य ही समस्त सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। फिर जब वे भूमंडल के सुविख्यात शूरवीर योद्धाओं के समुदायों से घिरे हुए हैं, तब तो इनकी विजय के लिए कहना ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, उस भयंकर संग्राम में दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके। तात, आपके और पांडव पक्ष के महाबली धनुधर वीर भूतों से आविष्ट होकर राक्षसों के समान बनकर क्रोधपूर्वक एक दूसरे से जूझ रहे थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस दैत्यों के तुल्य संग्राम में हमने किसी को ऐसा नहीं देखा जो अपने प्राणों की रक्षा कर पा रहा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।